हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस 2.2। और आज हम देखने वाले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। चलिए ये देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। कार्ड्स प्लीज गाइड जेमिनाई। 10 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, दी हर्मिट, 2 ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर आपकी तरफ देख रहे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, आपके बिना अकेला महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे कहीं न कहीं ये भी दिख रहा है कि वो आपसे टेलीपैथी के थ्रू बात करने की कोशिश और आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए आप दोनों एक-दूसरे के दिमाग में ऑल टाइम रहते हो। एंड वापस आप दोनों का यूनियन होगा, चूँकि 6 ऑफ कप्स से दिखा रहा है कि वापस से आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड ये चीज़ें उनको इस समय बहुत बर्डन लग रही है। ये जो लाइफ़ में हो रहा है ना, ये दोनों आप दोनों सह रहे हो या देख रहे हो, उनकी लाइफ़ में बहुत बर्डन मुझे दिखाई दे रहा है इन सब चीज़ों का, मतलब भारपन है। ये भी देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पर। ओह माय गॉड! मेजर अरकाना पे मेजर अरकाना आ रहा है आपके लिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है! तो यहाँ पे वो वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कॉल करो, आप उन्हें मैसेज करो, आप उन्हें कमिटमेंट दो। वो वेट कर रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, क्या फ़ील करते हो। इन्हें कहीं न कहीं एक सॉरी फ़ील है यहाँ पर, कि उनको कहीं न कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी उन्होंने किया गलत किया। यहाँ पे वो आपको हँसता-खेलता देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपको स्टॉक करते हैं, यहाँ पे नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर। और उनको ये फ़ील हो रहा है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया बुरा किया, और अब उनके साथ बुरा हो रहा है। ये जस्टिस एक तरीके का मिल रहा है। आपको देखते खुश रहते हो, फ़ोटोज़ डाल रहे हो, हँसते-खेल रहे हो, आप दोस्तों के साथ फ़ोटो स्टॉक करते हैं आपको। और आपका अच्छा समय रिलेशनशिप में मैं आते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे कहीं न कहीं डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है। और आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। यहाँ पे सोलमेट का 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। एंड यहाँ पे जिस तरह से दिख रहा है कि वो बर्डन, कुछ तो ऐसी बातें जो अनकही सी रह गई आप दोनों के बीच में, कुछ हिडन फीलिंग्स है, कुछ ऐसी बातें वो बताना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या जैसे अपनी तरफ का एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि क्या हुआ था उस समय पे, क्यों ये उन्हें करना पड़ा, या आप उन्हें गलत समझ रहे हो। जो भी है यहाँ पर वो इस बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है? और चीज़ें बदलने की कोशिश करना चाहते हैं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करना चाहते हैं। अगर आप उनको एक मौका देंगे तो शायद वो चीज़ें कोशिश करें बदलने की। पर शायद आपकी तरफ से वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप मौका दो या ना दो, या आप उनको किस तरीके से बोलो इस चीज़ पे, या आप भड़क जाओ। तो इनको एक डर यहाँ पर है, पर वो उस अकेलेपन को नहीं काट पा रहे हैं, अकेले हैं यहाँ पर दिख रहा है। और वो आपके पास बहुत जल्द उनका कोई मैसेज या कॉल आ सकता है, पर यहाँ वो वेट कर रहे हैं आपका, आपका वेट कर रहे हैं। और एक ऐसा उन्होंने समय निर्धारित कर लिया है कि अगर आपका फिर नहीं आएगा मैसेज या कॉल, तो ये कोशिश करेंगे, ये आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये आपके पास ज़रूर आना चाहेंगे यहाँ पर। आइए अब थोड़ा-सा देख लेते हैं आप दोनों के रिश्ते की क्या सच्चाई है, मतलब क्या, क्यों ये चीज़ें आप लोगों के लाइफ में हो रही है। फिलहाल यहाँ पे आप दोनों का जस्टिस का पीरियड चल रहा है कि आपने भी उनको वैल्यूएबल नहीं समझा। नहीं तो कपल्स के बीच में गलती हम एक की नहीं कह सकते। और यहाँ पे आपको भी कुछ लेसन मिल रहे हैं और उन्हें भी कुछ लेसन मिल रहे हैं, या दोनों ही जस्टिस कहीं न कहीं हो रहा है। हम एक की बात नहीं करेंगे। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है कि बहुत जल्दी आप दोनों का समय बदलेगा, और बहुत जल्दी आप या वो एक-दूसरे को कमिटमेंट देंगे, और एक-दूसरे को कोई ना, आप दोनों में से कोई एक तो ज़रूर कॉल या मैसेज करने वाला है। और चीज़ें तभी सही होंगी जब तक, मतलब वो भी वेट कर रहे हैं, आप भी उनके लिए रीडिंग देख रहे हो। तो कहीं न कहीं वो स्पार्क, वो आग दोनों तरफ ही है यहाँ पर। एंड एक बार अगर बात हो गई आप दोनों की, तो चीज़ें जल्द ही ठीक होते हुए मुझे दिख रही है। फिलहाल ये क्यों हो रहा है आप दोनों के बीच में, क्या है इस रिश्ते के लिए, वो हम देखना चाहेंगे यहाँ पे। लाइफ पर्पस, ओके, ज्वेलरी, सेक्सुअल फ्रीडम। देखिए आप लोग के बीच में वो सब चीज़ें हैं, एक अच्छी इंटीमेसी है। आप लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट भी करते हो, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बॉन्ड रह चुका है आपका। बट ऐसा दिख रहा था कि एक उस रिश्ते में बहुत गिविंग नेचर था, और लेकिन उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब उसने भी अपने पैर, अपने कदम पीछे ले लिए हैं, कि वो भी एफर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि देख रहा है कि सामने वाला ना अप्रिशिएट करता है, ना सामने वाला एफर्ट कर रहा है, तो हम कितना एफर्ट्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिख रही है, ये इस वजह से भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं यहाँ पर। और ये भी दिखाई दे रहा है कि एक तो पहली बात तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके थे।
ठीक है। बट अब यहाँ पे जब ऐसा लग रहा है कि अब वो इंटीमेसी कहीं न कहीं आप लोग की कम होने लगी थी। जब आप लोग की इंटीमेसी वो कम होने लगी थी, मतलब बहुत समय साथ ना बिताना, बहुत ज़्यादा बात ना हो पाना या बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल इंटीमेसी ना क्रिएट हो पाना, तो ये भी कहीं न कहीं आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स लाना धीरे-धीरे शुरू कर दी थी। लाइफ़ पर्पस में कह सकते हैं ये आपका इसको ये जो चीज़ आपकी लाइफ़ में हुई है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, स्पेशली प्यार के बारे में, माफ़ कैसे करते हैं, प्यार होता क्या है, रह के भी नहीं, दूर से भी जो इंसान एक दूसरे को चाहता है और उसके बारे में अच्छा सोच रहा होता है, उसकी केयर कर रहा होता है, उसे भी प्यार ही कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग के लिए लेसन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं, इसलिए भी यहाँ पे लाइफ पर्पस आपके लिए आया है। अब हम देख लेते हैं कुछ आपकी सिचुएशंस कि आपके रिश्ते में आखिर चल क्या रहा है। ऑफ सोर्ट्स, फ्रीडम एंड डिनायल। फ्रीडम का कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। ऐसा लग रहा है या तो आप में से आपके पार्टनर या आप एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करो, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आप लोग के बीच बीच में हो रही है। ठीक है। ओके। एक चीज़ मैं आपको कहूँगी, जो प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो यहाँ पे, आपका पार्टनर कमिटमेंट देना चाहता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। एंड अगेन मैं कहूँगी वो एक प्रोग्रेसिव लव है, वो वेट कर रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें ठीक होंगी, आप भी वेट कर रहे हो। एक यूनियन भी होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, बट एक प्रॉब्लम क्या है पता है? जैसे कि पहले तो मैंने ये बताया था कि एक डर है, कहीं वो फ्रीडम, वो डिनायल, पता नहीं आप वो फ्रीडम मतलब वो दो कि ना दो। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाना भी चीज़ें खराब कर देता है, यहाँ पे इनसिक्योर होना चीज़ें खराब कर देता है। बट यहाँ पे एक होप है कि वेट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला भी, आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं और यूनियन भी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो चीज़ें दोबारा रिपीट होने के चांसेस बहुत है। वो चीज़ें रिपीट होने के चांसेस बहुत है। आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबल भले हैं, पर वहाँ पे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने लेसन लिया नहीं अपना पूरी तरीके से। और वो फिर वो गलतियाँ आपके साथ कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये भी दिख रहा है। आप दोनों सही में पहले भी बहुत अच्छे समय बिताए हैं, आगे भी जाके यूनियन के बाद भी अच्छा समय बिताते हुए दिख रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग की तो मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन उनके जो वो ट्रेट्स हैं ना, देखिए हर इंसान की एक अच्छी और बुरी साइड होती है। वो बुरी साइड में उनको परिवर्तन पूरी तरीके से नहीं आ पा रहा है। और जो भी उन्होंने किया है, वो फिर से रिपीट करने के चांसेस उनके थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये अब आपका डिसीज़न है कि मुझे क्या करना होगा। वो आपकी तरफ बहुत केयरिंग, लविंग साइड दिखाएँगे, वो लोग करेंगे। लेकिन जैसे वो नहीं होता कि जब आप उनसे दूर होते हो तो वो आपके बहुत प्यार आपसे करेंगे, अच्छे-अच्छे बनेंगे, लेकिन जब आप उनके साथ फिर रहने लगते हो, फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, फिर आपके साथ वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपको अब देखना है कि मुझे क्या करना है, ये आपका डिसीज़न यहाँ पे होगा। ठीक है? कि इनको कैसे हम लाइन पे लेके आए, या हमेशा हमें इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। फिलहाल एक इनसिक्योरिटी है, उनको एक डर है कहीं आपको कोई और ना ले जाए। वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, मैं ये बात नहीं कर रही, लेकिन इंसान का एक तरीका होता है ट्रीट करने का, वो बदलाव नहीं आ रहा। प्राउड ऑफ यू, रीचिंग आउट टू शो एप्रिशिएशन। वो कहीं न कहीं वो आपको आएँगे आपके पास और आपको वो बातें कहेंगे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, और तुम्हारी मुझे बहुत याद आई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। बहुत सारी बातें आप दोनों के बीच में हो सकती हैं यहाँ पर। ओह माय गॉड! ये हर रीडिंग में आया है, मैंने बोला भी है ये हर रीडिंग में आ रहा है। जो आपको जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, ठीक है? ये कुछ इल्यूजन चल रहा है, जो चीज़ आपको नहीं दिख रही। यू कैन डू दिस, यू आर सो मच स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जितना कि आप सोचते हो उससे भी कहीं ज़्यादा। कलेक्टिव एनर्जीज लेसन्स, रिएक्टिंग टू आउटसाइड इन्फ्लुएंस। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके साथ जो जुड़े हुए हैं इस रिश्ते में, और आपके रिश्ते से भी मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत सारे लोगों को अलग अलग लेसन्स यहाँ पे मिल रहे हैं। सिर्फ आपको नहीं, आपसे जुड़े हुए उनको भी आपके रिश्ते के बारे में जो पता चल रहा है वो भी बहुत कुछ इसमें से सीख रहे हैं। वेरीफाई योर ट्रू ट्विन सोल। यहाँ पे आप एक कन्फ्यूजन है कि कहीं ये मेरा ट्विन सोल है या नहीं, तो यहाँ पे वो चीज़ वेरीफाई हो रही है। ठीक है? यहाँ पे वो आपको पता चला है कि नहीं, यही पर्सन है जो आपके हैं, आपके ट्विन है यहाँ पर। ठीक है? और अब देख लेते हैं कि समय, इस समय पे आपको थोड़ा-सा लग रहा है, डाउट आया है मन में कि यही पार्टनर है कि नहीं जो मेरे लिए बना है। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा डाउट आपका आता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पे, जो क्लियर होगा। एंड यहाँ पे आपके लिए ये भी देखेंगे टाइम, कब आप मिलोगे, कब बात होगी, कब कॉन्टैक्ट होगा। ओह माय गॉड! इन अनदर लाइफ़टाइम।
इन 9 to 10 months। अब देखो 9 to 10 months ये कभी भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग के लिए इन अनदर लाइफ टाइम है। इस समय पे शायद ये इनका एंडिंग रहा है रिश्ते का, क्योंकि ये शायद उन चीज़ों को नहीं सुधारेंगे। और आप कब तक माफ़ करोगे? कुछ लोग के लिए इन अनदर लाइफ टाइम है, और कुछ लोग के लिए इन 9 to 10 months है यहाँ पर। आइए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो 9 मंथ्स या 10 मंथ्स, ये नहीं कह रहा कि 9 मंथ या 10 मंथ में ही, के अंदर अंदर कभी भी। हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे मिस यू का कार्ड भी है। टॉक्सिसिटी सब तब आ जाती है यार, जब जब डेविल आ जाता है। अबंडेंस है आपके, देखिए जब आप दोनों साथ होते हैं ना, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप दोनों एक ही, मतलब एक साथ ही बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो। अगर मिल जाओ तो एक साथ कुछ क्रिएट करने पर आ जाओ तो। बटरफ्लाई एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे है, आप दोनों में बदलाव है। और बटरफ्लाई आप फील भी करा सकते हैं, एक कराते हो एक दूसरे को। यहाँ पे ड्रीम्स में आप एक दूसरे को देख रहे हो, टेलीपैथी से बात करने की कोशिश कर रहे हो, बात हो रही है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर रिंग, वो शादी करना चाहते हैं आपसे। कॉल वो आपको कर सकते हैं यहाँ पर। मूविंग अवे, कुछ चीज़ों से वो जा रहे हैं। अब मुझे जैसे कि मैंने कहा भी, कुछ लोग इन अदर लाइफ टाइम मिलेंगे। एंड जो चीज़ें हुई हैं शायद उससे वो आगे बढ़ने की कोशिश। कार्मिक, जो भी आप दोनों के बीच में था वो कुछ पास्ट लाइफ का है, जो इस लाइफ में भी आपने देखा हो। कुछ लोग के लिए तो अनदर लाइफ में फिर आप मिलने वाले हो। एडवेंचर, अप डाउन्स आते हैं, सबके लव लाइफ में आते हैं। किसी की लव लाइफ तो कभी आसान रहती ही नहीं है। व्हील, थोड़ा-सा व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये भी दिखा रहा है कि कुछ अच्छा होगा। व्हील ये भी दिखाता है कि थोड़ा-सा ना चीज़ों को छोड़ दो कंट्रोल। देखो कि आगे क्या होता है, ईश्वर ने क्या प्लान किया। न्यू जॉब आपकी आ सकती है, लग सकती है यहाँ पर। और इस वज़ह से भी शायद हुआ है कि आपको अपने करियर पे ध्यान देना है, इस वज़ह से लव लाइफ से आपको थोड़ा-सा किनारा किया गया है यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। अगर आपको अच्छी लगी हो, रेज़ोनेट की हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।